इब्न जौजी ने लिखा है कि रात को ना घर के अंदर बैठे बैठे अचानक रो पड़े हजरत उमर। 62 साल उम्र है, खिलाफत के आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो रो पड़े ऐसे ही घर में बिला वजह ही। आपकी अहलिया ने, जौजा ने बेटे को उठाया, फरमाया पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, दर्द तो नहीं, साहबजादे आए। अब्बा जी क्या बात है? फरमाया अम्मा को बुलाओ। सब लोग जमा हो गए तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि बैठो मेरे इर्द गिर्द। सब बैठ गए तो फरमाने लगे आज जब मैं मस्जिद से निकला था तो मेरे नबी पाक के सच्चे सहाबा, सच्चे रसूल के सच्चे सहाबा, हुजूर के सच्चे गुलाम ये कह रहे थे कि उमर बड़ा ही अच्छा है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है। तो अब्बा जी इसमें रोने वाली क्या बात है? तो फरमाने लगे डर ये लगता है कि बाहर तो मैं अच्छा था, कहीं घर में तो नहीं कोताहियां करता रहा। मेरी बात पे तवज्जो करना, कहीं घर में आप बातें सुन लें तो शायद जितनी मैं करता हूं दूसरा कारी कोई ना सके, लेकिन जब अमल के रास्ते पे हम निकलते हैं तो वो मसदूद है, वो बंद है। अमल किसने करना है? आप कोई आयत पढ़ें तो यहां गलती निकालने वाले 20 लोग मिल जाएंगे, 20 लोग, लेकिन उस आयत पे अमल करने वाले कितने मिलेंगे? तो हजरत उमर फारूक रो रहे थे, कहने लगे कहीं तुम्हारे हुकूक तो नहीं पामाल करता रहा। तो आपकी अहलिया ने जब सुना तो वो कहने लगी उमर मुझे तो बड़ा पुराना शिकवा है, आपका जाहो जलाल इतना था मैं बात नहीं कर सकी। उमर तुमने सारा दिन मस्जिद में गुजार दिया और सारी रात निकाब ओढ़ के मदीने की गलियों में गुजार दी, मैं तो जिंदगी की कोई खुशी देख ही नहीं सकी। चाह तो मेरे अंदर भी थे ना कि मेरा शौहर कुछ घड़ियां बैठता, कहीं मुझे लेके जाता, तो मैं तो कुछ नहीं देखा, मुझे बड़ा शिकवा है। तो हज़रत उमर कहने लगे चल अल्लाह की रिदा के लिए माफ कर दे। भाई माफी बीवी से नहीं मांगी जा रही, माफी अपनी गलती की मांगी जा रही, ये समझ ले। बीवी के लिए तो खामद का बहुत बड़ा मकाम है ना, लेकिन यहां गलती किस बात की है? अपनी कमजोरी पर गलती का इतराफ करके माजरत का सवाल किया जा रहा है। तो हज़रत उमर कहने लगे माफ कर दे। तो अहलिया कहने लगी मैं नहीं माफ करती, मेरी शर्त पूरी करें। फरमाया वो क्या? फरमाने लगी क़यामत में जब अल्लाह आपके लिए जन्नत का हुक्म देगा तो आप मेरी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में? सिफारिश करेंगे कि या अल्लाह मुझे कपड़े धो के देती थी, मेरी इज्जत की हिफाजत करती थी, मेरे बिस्तर को पाक रखती थी, कहेंगे? तो हज़रत उमर फरमाने लगे तेरे साथ वादा रहा, रब ने अगर उमर को अपने फजल, अपने करम और अपने महबूब के सदके जन्नत दी तो उमर तेरे बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। अमल का रास्ता, अमल का रास्ता देखे ना। 2 दफा उस्ताद बात करता है, 2 दफा, और कोई ज्यादा, एक तो है ना कि एमए और जनाब एमएड और एमफिल और फिर पीएचडी किस्म का उस्ताद। एक वो जो मैट्रिक पीटीसी टीचर है ना, वो 2 दफा स्टूडेंट को काम कहे तो तीसरी दफा वो नाराज हो जाता है, कहता है मैं 2 दफा कहा है। बच्चे को आप 2 दफा कहते हैं और अगर तीसरी दफा कहना पड़े तो गुस्सा आता है नहीं आता? भाई तूने इतनी दफा कहा तू समझ नहीं रहा बात को। और अगर अल्लाह करीम कुरान मजीद में सैकड़ों दफा कहे नमाज पढ़ो, सैकड़ों दफा, और ये बहाने कर रहा है, ये भी प्रोग्राम बना रहा है, फिर कहता है मैं बेचैन रहता हूं, मैं बेकरार रहता हूं। अमल का रास्ता इसको इख्तियार करें, आप सुकून में रहेंगे। बदअमल आदमी और बेअमल आदमी ये हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा। अमल करें, तौबा करें तो फिर बदल जाएं, फिर तब्दीली आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, जो बदलने वाले थे वो बदल गए, बड़ा कुछ करते थे पर फिर वो लोग बदल गए। हजरत फुजाला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा दिलदादा था औरतों का, और मेरा माहौल ये था कि मैं कत्ल भी कर लेता था, माज़अल्लाह चोरी भी कर लेता था, और रात मेरी तबीयत थी माज़अल्लाह नई से नई औरत के पास जाना। कहते हैं अबू जाल ने ऐलान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सर अक़दस माज़अल्लाह काट के लाएगा, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, 100 सुर्ख ऊंट इनाम मिलेगा। तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बहुत सारा इनाम हासिल करूंगा। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाएं, वो सरकश हो जाएं। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला एतदाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता
تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازہ